हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ मैडलिन नवयुति का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। गाइस वो क्या है ना, आपको लगता है कि मैं ना ज़्यादा लंबा खींच रही हूँ स्टोरी को, पर मैं क्या करूँ। मैं जैसा बोलना शुरू कर देती हूँ ना, वो अपने आप लंबा हो ही जाती है। यही हाल मेरा वन शॉट एफ के साथ भी है। मैंने एक पिछली बार तो एक छोटा सा वन शॉट एफ सोचा था, पर मैं जैसे जैसे एक्सप्लेन करने लगी, आपने देखा ना मेरा पिछला उनसे टेप अप कितना बड़ा बन गया। यही मेरा प्रॉब्लम है। मैं चाह कर भी उसे ना छोटा कर ही नहीं पाती हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। और हाँ, मैं आपको पहले ही कह देती हूँ कि मैं कभी भी लिखती नहीं हूँ। मैं लिख कर भी एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। जो मेरे मन में है मैं उसे ही बोलती हूँ। गाइस मुझे माफ कर देना, आपको लगता है कि मैं लंबा खींच रही हूँ तो, पर मैं क्या कर सकती हूँ। मैं अपने आप से पूरा कोशिश करूंगी कि मैं लंबा ना खींचूं। चलिए कहानी को बढ़ते हैं। हमने पिछली बार में देखा था, फाइनली वांगजी को पता चल चुका है वेचिया उसकी और विंग की बेटी है, और लैंकुरन ने सब कुछ उसे बता दिया था। अब उसे सब्र ही नहीं हो रहा है कि उसकी बेटी और उसकी विंग को अपने पास लाने के लिए। इसलिए अगले दिन वो लोग जियांग मेंशन में चले गए थे, और वांगजी अपने बारे में सारा सच बताना वाले हैं आज। अब 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 ना हम देखते हैं कि 6 साल पहले जो वांगजी आखिरकार क्या चाहता था। हाँ, पर जिस जिस दिन वांगजी ने विंग को देखा, उसे पहली नजर का ही प्यार हो गया था। इसलिए जब वांगजी ने उसे खींचकर क्या बोलते हैं, उसे कहा था कि वो विंग को विंग के साथ डेटिंग करना चाहता है, उसे पसंद करता है, वो उसका बॉयफ्रेंड बने। पर हमारा विंग ने उसे सीरियसली नहीं लिया। पर हमारा वांगजी सच में सीरियस था अपनी बातों को लेकर। पर जैसे ही विंग ने गुस्से में उस दिन उस कमरे में जैसे वांगजी ने किस किया, विंग ने स्लैप कर दिया ना, उसे उसकी ईगो को हर्ट हो गया था। इसलिए वो गुस्से में आकर विंग के साथ थोड़ा बदला तो लेना चाहता था, क्योंकि विंग की हिम्मत कैसे हुई जो वांगजी को तो लान वांगजी को साथ पंगा लेने की। हाँ, ये तो बड़ी बात है ना। अगर वांगजी ने कह रहा है कि क्या विंग उसका बॉयफ्रेंड बनेगा, ये ये विंग के लिए कितना गुड अपॉर्चुनिटी है। वो लान जैसा बड़े इंसान के साथ रिश्ते में आएगा, यही सोच रहा था। और हाँ, उसे हम गलत भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके साथ जो दोस्त थे वो है ही बहुत खराब किस्म के लोग। तो वांगजी भी उसी माहौल में था ना, तो वो भी कुछ नहीं समझ पा रहा। और हाँ, पर नीव हुसैन तो उसका सच्चा दोस्त था। पर नीव हुसैन अपने बिजी शेड्यूल के चलते वो कभी भी कॉलेज नहीं आ पाता था, इसलिए वो ज्यादातर वक्त वांगजी के साथ बिताता ही नहीं है। पर जैसे ही हमारे विंग ने उसे इग्नोर किया, वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर ना, हाँ, उसकी फैमिली को हट करने के लिए प्लान बनाया था। पर एन मौके पर हमारा वांगजी ने ये ड्रॉप कर दिया। भले ही वांगजी कितना भी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और बुरा बुरा लड़का है जो किसी को बुली करता है, ऐसा दिखाए भी, पर वांगजी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वांगजी किसी को हर्ट करते हुए या हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। भले ही वो देखता है अपने दोस्तों को किसी और को बुली करते हुए, पर वांगजी खुद किसी को कभी भी बुली नहीं किया। पर हाँ, उसकी गलती ये है कि वो कभी भी अपने दोस्तों को रोका नहीं है। वो जानता है कि उसके दोस्त गलत करते हैं, फिर भी उसने कभी भी आगे जाकर उसके दोस्तों को रोका नहीं है। शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और उसके दोस्तों ने जैसे ही हमारे जो क्या बोलते हैं, मैडम यू को नुकसान पहुंचाने के लिए एक्सीडेंट का एक सेटअप करवा दिया था, उसके चलते फाइनली वो लोग अपने काम पे कामयाब भी हो गए थे। और हाँ, इसके चलते वांगजी विंग के करीब आ गया, विंग के साथ अच्छी दोस्ती होने लगी, घुल मिलने लगा। पर जैसे जैसे वांगजी विंग के साथ घुल मिलने लगा, उसे अपना फीलिंग्स का एहसास होने लगा कि सच में वो ईगो में जाकर विंग को वो हर्ट नहीं कर सकता। वो सच में विंग से बहुत प्यार करता है। वो कोई स्टुपिडिटी नहीं कर सकता, जिसके चलते वो
विंग को हमेशा के लिए खो देगा, इसलिए वो कुछ भी ऐसा वैसा कदम नहीं उठाना चाहता। और ऊपर से वो डरता भी था कि अगर क्या होगा। उसके दोस्तों ने विंग को बता दिया था कि ये एक्सीडेंट के पीछे सिर्फ उनका ही हाथ है। वो डरता था, फिर भी वो कुछ नहीं कहता। धीरे धीरे उनकी दोस्ती नजदीकियाँ बढ़ने लगी और उसकी जो बदलाव है उसके ब्रदर भी नोटिस कर रहे थे कि वांगजी बदल रहा है, पर वो कुछ नहीं पूछते। पर जैसे ही उनकी दोस्तों ने उस लैब पर विंग को उस जो जहरीले गैस के जरिए नुकसान पहुंचाया और वांगजी ने जिस हालत में विंग को अपने बाहों में ले लिया था, उसी वक्त वांगजी को एहसास हो गया कि वो विंग से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो विंग के बिना कभी रह नहीं पाएगा। वो विंग से सच में बहुत ज्यादा प्यार करता है, ये उसे एहसास हो गया। इसलिए उस दिन वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए भी गया था और वो बात करना चाहता था कि सच में इस हादसे के पीछे उनकी दोस्तों की हाथ तो नहीं है। और हाँ, उसी हॉस्पिटल में वो जान चुका था कि विंग भी उसके लिए फीलिंग तो रखता है। पर जैसे ही अगले दिन वो आके उनके दोस्तों से पूछा और उनके दोस्तों ने भी हाँ कह दिया था कि इस जहरीली गैस के पीछे उनका ही हाथ है। पर अनफॉर्चुनेटली उस दिन विंग ने उनकी बातों को सुन लिया था और सच में उस दिन वांगजी बहुत ज्यादा टूट गया था। उसे वो डर लगने लगा। उसे अभी तो एहसास हुआ कि वो विंग से बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसके बिना वो रह नहीं पाता। पर अब जिस बात का उसे डर था वही हो गया। विंग को पता चल चुका था और अब वांगजी पूरी तरीके से एकदम टूट गया था। वो ठीक से नहीं खाता था, किसी से बातें नहीं करता, पूरा वक्त अपने कमरे में सिर्फ बंद कर रहता। और उसका ये हालत उसके भाई से नहीं देखा जा रहा था। वो देख सकते हैं कि उसका ब्रदर बहुत अपसेट है, इसलिए उन्होंने वांगजी से पूछा और वांगजी ने भी सब कुछ सच बता दिया था कि ऐसा ऐसा हुआ ब्रदर। इसके चलते अब विंग को लगता है कि मैं ये सब कुछ ना अपने जो ईगो के चलते मैंने उसके साथ कर दिया। पर सच में मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे भी लगा कि मैं सच में उसे बदला लूँगा, पर आप मैं सच में उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा, आप मेरी मदद कीजिए लगा, ऐसा बोलता है। उसी की बात थी जो हमारे सिचान थे, वो विंग के घर आकर विंग से बातें करते हैं कि विंग से सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि वो सब कुछ पहले तो जो वांगजी किया शायद वो मजाक हो सकता है, पर तुमसे प्यार करना कोई मजाक नहीं है। ऐसा विंग के समझाने के बाद उनके सिबलिंग सब लोग विंग को मनाते हैं। उसी के बाद से ही विंग और वांगजी एकदम नजदीक आने लगे, उनका प्यार एकदम परवान चढ़ रहा था। और उसी बीच हमारा वांगजी ने उनके चारों दोस्तों के साथ लड़ाई कर दिया और उनके साथ अपने सारा रिश्ता नाता सब कुछ तोड़ दिया था। उस दिन के बाद वांगजी कभी भी उनके साथ नहीं रहा और इस चीज ने उनकी दोस्तों को बहुत गुस्सा दिला दिया था। उन्हें गुस्सा दिला दिया था कि ये जैसे ही विंग के आने की वजह से वांगजी उनसे दूर हो गया और उसके चलते वांगजी का जो क्रेडिट कार्ड है उसका मनी वो लोग यूज नहीं कर पाते। भले ही वो लोग भी थोड़ा अमीर घर के ही बच्चे थे, फिर भी वांगजी जितना नहीं, इसलिए उन्हें गुस्सा आने लगा। और हाँ, जिस दिन वांगजी ने उन्हें बहुत ज्यादा पीटा, उन लोग ने कैसे विंग को उस जहरीली गैस से नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वांगजी ने उन्हें बहुत पीटा था और उन्हें उनका बदला लेना था। वांगजी की लाइफ विंग के साथ बहुत अच्छी चल रही थी, वो लोग एकदम बहुत हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहे थे। और उसी बीच जो उसका जो क्या बोलते हैं विंग की ब्रदर को भी वहाँ से बाहर जाना पड़ा अपने जो डैड के हेल्थ के चलते। और विंग और वांगजी लैंड मेंशन भी आते थे, बहुत टाइम एक साथ बिताते थे, पर पता नहीं उसे यकीन ही नहीं था कि वो वापस
विंग को पा सकता है और इतना हैप्पी लाइफ बिता सकता है। पर उसे क्या पता था ये हैप्पी लाइफ उसे ज़्यादा दिन रह नहीं पाएगी। उसकी ये खुशियाँ जल्दी ही खत्म होने वाली है, उसे नहीं पता था। ऐसे ही वो लोग एकदम हैप्पी रह रहे थे, तभी उन्हें पता चलता है कि उन लोगों को पिकनिक जाना था। वांगजी भी बहुत एक्साइटेड था, वो विंग के साथ इस बार अकेले जाएगा पिकनिक पर। वो लोग रहे वो क्या बोलते हैं वो उस बस से जाने के अलावा उनकी कार से जाना ही सही समझा। वो लोग जा रहे थे पर रास्ते में उनकी गाड़ी भी खराब हो गई थी और बारिश के चलते वो लोग एक छोटे से इन में आकर रह गए थे, या बोलते होटल, वहाँ पर आकर रुक गए थे। और वो उन दोनों ने वहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंट्स बिताया था। वो लोग वहाँ पर इंटीमेट भी हुए थे, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। बस अगले दिन भी बहुत बारिश की वजह से वो लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, सब लोग अच्छे से जा रहे थे। और वांगजी ने उसी नाइट ये सोच लिया था कि वो जैसे ही यहाँ से बाहर जाएगा ना, वो अपने ब्रदर से कहेगा। अब वो ये अपने आप में समझ चुका था कि वो अब एक पल तो विंग के बिना रह नहीं पाएगा, इसलिए वो सोच लिया था कि वो अब जाकर उसकी गाँ से बात करेगा। और हाँ, वो ऑफिशियली विंग को अपना पार्टनर बनाना चाहता है, ये अपने ब्रदर से बताएगा। हाँ, तो क्या बोलते हैं, अब जो वांगजी और विंग रह रहे थे 6 साल पहले, जो क्या बोलते हैं, जो दोनों बाइस के रिश्तों को लेकर ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें हो रही थी, पर इन 6 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। फिर भी उन 6 साल के पहले जब विंग और वांगजी कॉलेज टाइम पे थे, तब ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें हो रही थी। फिर भी वांगजी ने ये ठान लिया था कि जो कुछ भी हो वो विंग को अपने पास ला कर ही रहेगा, ये वो सोच लिया था। तभी उसी मोबाइल पर किसी एक वीडियो का मैसेज आता है। वांगजी जैसे ही उस मैसेज को ओपन करके देखता है ना, उसके जो फेस से ना एकदम पेल पड़ चुका था और उसकी माथे से सिर्फ पसीना टपक रही थी। और वो देखकर एकदम शॉक हो गया था, क्योंकि वहाँ पर ना उन दोनों की जो इंटीमेट हुए थे वो 2 दिन से, उसकी वीडियो क्लिप्स थी। ये देखकर ना वांगजी पूरी तरीके से शॉक हो गया था। वो इधर उधर देख रहा था, क्योंकि वो समझ चुका था कि इस कमरे में कैमरा फिक्स किए गए थे। और वांगजी को उसके बाद एकदम ध्यान से सोचने की कोशिश करता है। और हाँ, तभी उसे समझ में आता है कि उसका गाड़ी ब्रेक फेल होना और वो यहाँ पर आना सब कुछ पहले से ही प्लान था। किसी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। और वो सोचना चाहता था कि ये किसने किया है। तभी उसके मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। जैसे ही वांगजी उस फ़ोन को उठाता है, तभी उस पर्सन ने कहा, वांगजी कैसे लगा मेरा गिफ्ट? पता है ये इस वीडियो कितना हॉट लग रहा है ना? मैं जैसे ही इस वीडियो क्लिप को ना अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालूंगा ना, पता है लाइक्स और कमेंट के बौछार आकर घेर जाएगा। तुम्हें क्या लगता है मैं इसे पोस्ट कर दूं? तभी वांगजी बोलता है, नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कौन हो तो ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ? और मैं एक बार अपने घर वालों को बता दूंगा ना, तो तुम्हारा नामो निशान तक मिट जाएगा। ऐसा वांगजी थोड़ा डरते हुए बोलता है। तभी दूसरी तरफ से वो इंसान बोलता है, तुम अपने घर वालों को बताओगे? बताओ जरा, किससे बताओगे? अपने अंकल से? एक बात बोल दूं तुम्हें पता है तुम और एक बीइंग को ब्रेकअप करवाने के बारे में तुम्हारे अंकल ने ही आइडिया दिया है। तुम्हें पता है? तुम्हें कैसे पता होगा? हमने तुम्हारे अंकल से बोला कि उनका जो प्यारा नेफ्यू वांगजी एक लड़के के साथ डेट कर रहा है। क्या समझ कैसे देखेगी उसके नेफ्यू को? हमने कह दिया था। इसके चलते तुम्हारे अंकल ने कहा कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, बस उन्हें विंग तुम्हारी लाइफ से दूर चाहिए और कुछ नहीं। तो तुम समझ सकते हो कि तुम अपने अंकल से नहीं कह सकते। और हाँ, तुम ये सोच रहे हो कि तुम अंकल से नहीं कह सकते तो क्या अपने ब्रदर से कहोगे। और हाँ,
इसलिए भी तुम्हारे अंकल ने मुझे सजेशन दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर वांगजी उसके बाद भी नहीं मानता है उस लड़के को छोड़ने के लिए, तो मैं उसके ब्रदर लैंसिचन को उसका सारा जो पोस्टिंग है उसे हटा दूंगा और उससे इस पूरे जायदाद से बेदखल कर दूंगा, ऐसा बता देता है। और तुम मेरी बात को यकीन भी न और तुम मेरी बात को यकीन भी नहीं करोगे, है ना? तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे अंकल का वॉइस मैसेज दिखाता हूँ। ऐसे बोलकर एक वीडियो क्लिप, एक वॉइस क्लिप को भेजता है और उसमें जैसा उस इंसान ने कहा उसके अंकल के वॉइस मैसेज दी। अगर वांगजी उस लड़के को नहीं छोड़ता है तो मैं उसके ब्रदर को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे सारे जायदाद और उसके सारे राइट्स से बेदखल कर दूंगा। उसके बाद देखूंगा कि दोनों भाई क्या करते हैं। ऐसा रिकॉर्डिंग था। वांगजी एकदम हेल्पलेस हो गया था। अब वो अपनी ब्रदर से भी नहीं कह सकता, ऊपर से उसके अंकल पहले से ही वांगजी को विंग से दूर करना चाहते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद अब वांगजी पूरे तरीके से वहां पर टूट चुका था। तभी वो इंसान कहता है, क्या अब तुम मेरी बातों को यकीन मानोगे? ऐसा बोलता है। तभी वांगजी बोलता है, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? बस इस वीडियो क्लिप को पोस्ट मत करना। तुम जो भी बोलोगे ना, मैं वो सब कुछ करूँगा। बस इतना घटिया काम मत करना। अगर तुम पोस्ट कर दोगे मैं तो यहाँ से कैसे भी कर बाहर निकल जाऊँगा। पर विंग का जिंदगी, उसके कैरेक्टर सब पर उंगली उठ जाएगा। तुम जानते हो ना, तुम विंग के बारे में जानते हो तो विंग की कंडीशन के बारे में भी जानते हो। उसकी मदर उसे पसंद नहीं करते हैं, जो उनकी अडॉप्टिव मदर है। उसका पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। बस मैं अपने साथ कुछ भी होते हुए देख सकता हूँ, अपने विंग के साथ कुछ भी होते हुए नहीं देख सकता। बताओ तुम क्या चाहते हो? तभी उन इंसान ने कहा, जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वहाँ पर लेटर छोड़कर, कुछ पैसे छोड़कर तुम यहाँ पर आओगे मुझे देखने के लिए। तुम्हें क्यूरियोसिटी नहीं हो रहा है जो इंसान ब्लैकमेल कर रहा है आखिरकार वो कौन है? तभी वांगजी बोलता है, बता मैं क्या लिखूं? तभी उस इंसान ने बोलता है कि तुम बोलो कि तुम विंग से प्यार नहीं करते, ये सब कुछ उससे बदला लेने के लिए किया है। और तुम ये बोलना कि तुम्हारे साथ नाइट बिताकर अच्छा लगा और ये उसके लिए पेमेंट है। ऐसा लिख कर तुम वहाँ पर छोड़कर आ जाओगे, ऐसा बोलता है। तभी वांगजी बोलता है, नहीं, इससे मेरा विंग टूट जाएगा। मैं अपनी विंग को ऐसा टूटता हुए नहीं देख सकता, ऐसा बोलता है। तभी वो इंसान बोलता है, नहीं, तुम ऐसा लिख कर आओगे वो टूटेगा, और हाँ उससे ज़्यादा तुम टूटोगे। मुझे तो वही चाहिए। तुम पल पल टूटते रहो। तुम ना ऐसे गम में रहो कि वहाँ पर निकल कर आ ही नहीं पाए। मैं सिर्फ ना तुम्हारा खुशियों को बर्बाद करना चाहता हूँ। और हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा खुशी सिर्फ विंग है, इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि वो हर्ट हो। अगर वो हर्ट होगा ना तो उससे ज्यादा तुम हर्ट होगे। मैं कह रहा हूँ, अगर तुम ऐसा लिख कर नहीं आए ना, मैं अभी के अभी इस पोस्ट कर दूंगा। तो वांगजी हेल्पलेस होकर बहुत अपने हाथ पर पत्थर रखकर उस लेटर को लिखकर वहां पर पैसा छोड़कर आया था। वहां पर गाड़ी भी नहीं छोड़ा था, वहीं पर अकेला विंग को छोड़कर वो आ गया। अगर वो एकदम पागल हो चुका था। उसे अभी के अभी उस इंसान को ढूंढना था, और वो इंसान उसे कॉल करता है कि उसे अभी के अभी एक सुनसान फैक्ट्री पर आकर मिलो कर। वांगजी जैसे जैसे कर वहाँ पर चलकर जाता है कि वहाँ पर उसके 4 दोस्त थे और उसके बीच में एक इंसान अपने फेस पर एक मास्क पहनकर बैठा हुआ था। वांगजी पहले तो हैरान हो जाता है कि वहाँ पर अपने दोस्तों को देखकर, उनके चारों दोस्त, और वो ना वांगजी को देखकर इविल स्माइल कर रहे थे। वांगजी ना सिर्फ डम्बाउंडेडली देख रहा था। तभी उनके 4 दोस्त कहते, वांगजी तो हमारे दोस्तों, पर तुमने हिम्मत कैसी की कि उस चीप लड़के के लिए तुमने हमारे ऊपर हाथ उठाया, हमारे ऊपर। और हाँ, अगर कोई इंसान हमारे ऊपर हाथ उठाया तो
हम उससे छोड़ते नहीं हैं। वो भले ही तुम ना क्यों ना हो, हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे वांगजी। तुमने गलती की है उस इंसान के लिए, उस चीप लड़के के लिए हमारे ऊपर हाथ उठाया है, तो तुम्हें तो उसका सजा तो मिलना चाहिए ना। तो चलो, हमने तुम्हें सजा दे दिया। अब देखते हैं कि तुम क्या करोगे। जिसे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो उसे तुम ही हर्ट करोगे तो कैसा लगता है। अब तुम ना तड़पोगे वांगजी, तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने अपने दोस्तों को मारा क्यों, उन्हें उनसे दोस्ती क्यों तोड़ा, तुम्हें रिग्रेट होगा वांगजी। ऐसा बोलता है। तभी वांगजी बोलता है, हाँ सच में मुझे रिग्रेट होगा, मैंने तुम जैसे नीच लोगों से साथ क्यों दोस्ती किया। सच कहते हैं लोग, अगर हम अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करते हैं ना, शायद हम भी अच्छे हमारी लाइफ भी अच्छा होगा। पर हाँ, अगर बुरे लोगों के साथ हमने उनका साथ निभाया तो हमारी भी जिंदगी ना कुछ गड़बड़ आएगी। और हाँ, मुझे हमेशा न्यूसन कहता रहा कि मैं तुम सबसे दूर रहूं, पर मैं पागल नहीं समझा। अगर आज जो यहाँ पर न्यूसन होता ना, वो मेरे साइड रहता, आज मैं समझ चुका हूँ कि सच में मेरा दोस्त यहाँ पर कौन है। तुम लोग ना मेरे दोस्त तो नहीं हो, सिर्फ मेरे पैसे मेरे पावर के पीछे थे। आज तुम्हें मौका मिला तो तुमने हम इससे बदला भी ले लिया। ऐसा बोलकर वो हंसता है। तभी जो वो मास्क पहना हुआ इंसान था वो अपने चेहरे से मास्क हटाता है। जैसे हम जी उसकी फेस को देखते हैं वो एकदम शॉक हो जाता है। वो बोलता है सुशी। तभी वो इंसान हंसते बोलते हैं, हाँ सुशी तुम्हें कैसा लगा मुझे देखकर यहाँ पर। तभी वांगजी बोलता है, तुम्हारी हिम्मत तो कैसे हुई कि मेरी प्राइवेट लाइफ पर दखल देने की। तभी वो इंसान बोलता है, मैं दखल दूंगा। तुम्हें पता है मैं तुम लैंड से कितना ज्यादा नफरत करता हूँ, बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ तुमसे, तुम सबसे। और तुम्हारी वजह से, तुम लैंड की वजह से आज मेरे मदर फादर मेरे साथ नहीं रहे। मेरी फादर जेल पर ही अपने दम तोड़ दिया और मेरी मदर मेरे फादर की गम में अपना जान गंवा दिया था। और मैं अनाथ की तरह सड़कों पर और ऑर्फनेज पर रहा। ये सब कुछ ना तुम लोगों की वजह से हुआ। तभी वांगजी बोलता है, तुम चुप करो सुशी, अगर तुम्हारे मदर फादर सही होते ना ये सब कुछ नहीं होता। उन लोगों की वजह से आज मेरे मदर फादर नहीं रहे। और तुम कह रहे हो कि हमारी वजह से हुआ। हमने सिर्फ उन्हें सजा दिया, जो उन लोगों ने किया उनकी सजा मिली उन्हें, ना कि हम कोई इनोसेंट को तो नहीं सजा दी है। तभी सुसे बोलता है, मुझे नहीं लगता कि मेरे मदर फादर कुछ गलत किया। अगर हम कुछ चाहते हैं ना, हम उसके लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो मेरी मदर फादर ठीक ही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं यहाँ का फर्स्ट क्लास स्टूडेंट था, जैसे तुम आए वो टाइटल तुम्हें मिल गया, सब कुछ तुम्हें मिल गया। तुम्हें पता है वी को पहले मैं देखा था, उसे पहली नजर में मैं पसंद करता था उसे, पर तुमने वहां पर भी तुम्हारा टांग लड़ाई और तुम वी को पसंद करने लगे। और वो भी तुम्हें चूज किया, तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए ना। वो मुझे छोड़कर तुम्हें चूज किया, हालांकि वो आज तक मुझे नहीं जानता, फिर भी उसने तुम्हें चूज किया, तो उसे तो उसकी सजा मिलेगी ना। तुम्हें पता है मैंने पिंक के साथ क्या किया? जैसे ही तुमने उसे किस किया मैंने देखा, तो वो भी तुम्हें करने दिया ना, इसके लिए मैंने उसे सजा देने के लिए सोचा। मैं ही था वो इंसान जिसने उसके आंट मैडम व्यू को काट कर तुम्हारी और उसकी पिक्चर चिन्ह की। उसके चलते तुम्हें पता है उसे ना उसके घर में ना बहुत ज्यादा डांट मिला और उसके मॉम ने उसे उसकी गाल पर एकदम जोरदार खींच चाटा भी मार दिया। अच्छा लगा ना? और तुम्हें पता है वो इंसिडेंट जिसके चलते तुम बीइंग के इतनी करीब आए, तुम्हें फाइनली उसके लिए थैंक्स था तुम्हारे दोस्तों को नहीं,
हालांकि तुम मुझे बोलना चाहिए। तुम्हें पता है उस एक्सीडेंट किसने करवाई? मैंने करवाया था। तुम्हारी ये फालतू की दोस्त, इन्हें तो कुछ भी ठीक से करना भी नहीं आता। मैं था वो इंसान जिसने उस एक्सीडेंट करवाया था मेरे हाथ से। तो उसकी मैडम यू एकदम, उसकी जान तो जाने ही वाली थी, पर एहन मौके पे तुम आकर बचा लिया उन्हें। नहीं तो उनकी जान उसी वक्त छूट जाती। खैर छोड़ो। तो हाँ, तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। हाँ, इसके चलते ही तो तुम विंग के इतनी करीब आ पाए। और हाँ, उसके चलते ना मुझे बहुत गुस्सा आ गया उस विंग को। मुझे लगा अब विंग को ना मैं अपने सामने देखना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो तुम्हारे साथ जो था उसके लिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम्हें याद है उस लैब वाला इंसिडेंट? वहां पर भी जहरीला गैस छोड़ने वाला सिर्फ मैं था। मैं, तुम्हें पता है तुम्हारे पागल दोस्त ने वहां पर कौन सा गैस फैलाया था? वो ना वहां पर जो खुजली होने वाला जो कुछ एक गैस था, उसे हम वहां पर छोड़ते ही ना एक इंसान के शरीर पर ना बहुत ज्यादा खुजली होने शुरू हो जाती है। वो वाला गैस छोड़ा था, पर मैं था वहां पर जो जहरीली गैस वहां पर छोड़ा। उसके चलते वो इंसान धीरे धीरे अपना दम तोड़ता है। पर वहां पर भी तुम आ गए, तुम टपक दिए, और उसके चलते विंग के साथ तुम और करीब हो गए, और तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम्हारा झगड़ा हो गया। और हाँ, आज तुम्हारे दोस्त मेरे साथी बन गए। और हाँ, उसके चलते ना मैं तुम्हारे दोस्तों को इतना बहलाया फुसलाया, उसके चलते वो लोग ना मेरी टीम में आ गए। और हम, यानी कि तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे अंकल से तुम्हारी बिहेवियर के बारे में बोला कि तुम एक लड़के के साथ डेट कर रहे हो, ऐसा वैसा कर हमने उन्हें बहुत कुछ बताया, और तुम्हारे पिक्स तो हम नहीं दिखाए, फिर भी बताया। उसके चलते तुम्हारे अंकल भी हमारे टीम में आ गए। उन्होंने कहा कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, और अगर तुम अपने ब्रदर से मदद मांगोगे, तुम्हारा ब्रदर कभी कहर नहीं है, ऐसा कह दिया था। आप बताओ, हमने बताओ मैं कितना ज्यादा स्मार्ट हूं ना। तुम्हें फाइनली अपनी छाल में मैं फंसा दिया था, अब क्या करोगे? ऐसा बोलते हैं तो वांगजी ना एकदम वहां पर एकदम टूट कर बैठ जाता है। उसे आइडिया ही नहीं कि उसके पीछे इतना सब कुछ हो गया है। उसे लग रहा था कि आज तक जो कुछ भी हुआ कहीं ना कहीं उसकी वजह से, उसके दोस्तों की वजह से हुआ, पर उसे आइडिया ही नहीं था कि आज तक उसके जिंदगी में जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ इस सूसे की वजह से हुआ। तभी उसे ना ये पता चलता है कि विंग उसके घर के सामने नीलडून बैठा हुआ है, उसे बात करने की कोशिश कर रहा है, और वहां पर बारिश में भीग रहा है। तभी ये सब ना सूसे सुनता है। सूसे के ना और ज्यादा क्या बोलते हैं, गंदी वाली हंसी हंसता है। बोलता है, वांगजी से बोलता है, इसे पूरी रात तुम ना वहीं पर घुटनों पर पिटाओगे। उसे जो कुछ भी हो, मुझे उसे फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम उससे जाकर सॉफ्टली बात नहीं करोगे। तुम हमेशा इग्नोर करोगे कि उसके साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो वांगजी बोलता है, नहीं। तो उसे बोलता है, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, तुम्हें ऐसा करना ही होगा। नहीं तो तुम्हें पता है कि मेरे पास क्या है? तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हारे जो बॉयफ्रेंड है, प्यारा सा बॉयफ्रेंड, उसकी कैरेक्टर पर उंगली उठाते हुए देखना चाहते हो? उसकी बेइज्जती होते हुए देखना चाहते हो? अगर मैं इस वीडियो को वहां पर अपलोड कर दिया ना, वो कहीं का नहीं रहेगा। क्या तुम ये चाहते हो वांगजी? ऐसा बोलते ही वांगजी एकदम चुप हो जाता है। वो एकदम लाश की तरह वहां से चल रहा था। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो एकदम बेजान होकर जा रहा था। एक तरफ तो उसे अपने दोस्तों से भी धोखा मिला है, आज अब वो क्या करेगा? उससे वॉइस अपने ब्रदर से भी कांटेक्ट नहीं कर सकता, उसके अंकल भी उसके रिश्ते के खिलाफ है। और हाँ, वो किससे कहेगा? जंगसा यहाँ पर नहीं है, और यानी क्या कर सकती है? पहले से ही मैडम यू विंग को पसंद नहीं करती है। अगर इतनी बड़ी बात पता चलेगी तो मैडम यू उसके साथ क्या करेगी, और विंग तो क्या करेगा? ये सब कुछ वायरल हो जाएगा। वो एकदम डर गया था। उसे अभी अपने आप को इतना पत्थर बनाना होगा। वो विंग को हट होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो
अपने आंसू को पोंछता है। वो दूसरे रास्ते से अपने फार्म हाउस के लिए आ गया था। अभी भी वीन वहाँ पर घुटनों पर बैठा हुआ था, पर वांग जी अंदर ही अंदर एकदम टूटते जा रहा था। वो कितना टूट गया था वो किसी को अंदाजा भी नहीं था। वो बाहर तो जाना चाहता है, विंग्स से बात करना चाहता था, पर सोचे कि जो मैसेज की धमकी की वजह से वो नहीं जाता। फाइनली वो आधी रात को बाहर जाता है, अपने दिल पर इतना ज़्यादा पत्थर रखकर विंग से उस हार्शली बात करता है कि वो विंग से प्यार नहीं करता है, कि विंग अब यहाँ से जा सकता है। और जैसे ही वो पीछे पलटता है, उसे आवाज़ आई विंग की गिरने की, और उस वक्त वांग जी का दिल हजारों टुकड़े में टूट चुका था। अगर वो एक बार पलट कर विंग को देखेगा ना, तो वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए वो बिना पीछे मुड़े सीधा जाने लगता है। वो ऐसे ही चला गया था, और उसके बाद वो अपने कमरे में जाकर अपने आप को ही सजा दिया। अपने आप जिस तरह विंग पूरी रात उस बारिश में भीगा रहा, वो पूरी बात टप पर अपने आप को गिराकर पूरा दिन रोता रहा। उसे पता चला कि वांग जी विंग हॉस्पिटल में है, फिर भी वांग जी उसे एक बार भी नहीं मिलने गया। और अगले दिन उसे शोसे का कॉल आया कि अगर आज उसके जो गेम प्लान का आखिरी दिन है, बस इतना एक काम करते, इसके बाद वो इस वीडियो क्लिप को एकदम डिलीट कर देगा, ऐसा उसने प्रॉमिस किया था। इसलिए वांग जी उस रेस्टोरेंट पर चला गया था, वहाँ पर उनके दोस्तों के साथ बैठा था। जैसा शोसे ने वहाँ पर ना वांग जी विंग को फंसाने के लिए जो कुछ भी कहा, उसे कन्फर्स करने के लिए बोला था अपने दोस्तों के सामने, और वांग जी भी ऐसा ही कर रहा था। पर वो कह रहा था कि वो नहीं करेगा। इसलिए जो वांग जी के दोस्त थे, वो जानबूझकर वांग जी की जो भी गलतियाँ थी वहाँ पर गिनवा रहे थे। और क्योंकि सुसे सभी तरफ नजर रखा हुआ था, उसे आइडिया था कि आज विंग यहाँ पर आएगा। अगर विंग यहाँ पर आकर ये सब कुछ सुनेगा ना, उसका दिल एकदम पूरी तरीके से टूट जाएगी। इसलिए पहले से ही सुसे ने ये सब कुछ प्लान करवा दिया था। जैसे ही उसे आइडिया मिल जाता है कि विंग यहाँ पर आ गया, उसने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया, और वांग जी के दोस्तों के जरिए वांग जी की सारी गलतियाँ अपन क्या बोलते हैं एक्सप्लोर करने लगा। और सब कुछ जैसा जैसा विंग सुन रहा था ना, उसके दिल पूरी तरीके से टूटे। जैसे ही उसके दोस्त ने कहा कि उसके फादर और मैडम यू की एक्सीडेंट के पीछे भी वांग जी का ही हाथ है, तभी तो विंग ने वहीं पर वांग जी से ब्रेकअप कर चला गया। और हाँ, उससे ये भी जानता था कि वहाँ पर लैंस सिचन भी थे। लैंस सिचन भी उस दिन से अपने ब्रदर से नफरत करने लगे, पर उन्हें क्या पता था कि उसका ब्रदर फाइनली कितनी मुसीबतों से लड़ रहा है, उन्हें नहीं पता था। बस उन्हें सिर्फ विंग का दर्द दिखाई दिया, पर जो बात वांग जी ने अपने मन में छुपाया है वो किसी को भी नहीं पता था। और उसी दिन जो हमारा विंग जैसे ही गाना आया, मैडम यूकी से घर से बाहर निकल दिया। वांग जी अपने कम में इतना टूटा था कि उसने कैसे विंग को इतना ज़्यादा हार्ट कर दिया। इस अपने रूम पर बैठकर रोता रहा। उसे आइडिया ही नहीं था कि उसी दिन जो वो विंग को आखिरी बार देखने वाला है। जैसे ही अगले दिन वो विंग को देखना चाहता था, विंग वहाँ पर नहीं। वो अपने दोस्तों के जरिए पता लगवाता है, तभी उसे पता चलता है कि विंग इस पूरा चिट्ठी को छोड़कर जा चुका था। अब वांग जी वो हंसमुख रहने वाला वांग जी नहीं रहा, वो पूरा बदल चुका था। वो अब न पूरा एंटायर को भी बदल चुका था। वो एकदम अब सबके लिए गोल्ड इंसान बन चुका था, रूड, मर्सीलेस, इतना ज़्यादा डेयरिंग बन गया। उस दिन वो इतना गुस्से में था कि वो अपना जो बाइक रेसिंग था चला जाता है। वो इतना ज़्यादा गुस्से में था कि वो अपने आप को हार्म करना चाहता है, इसलिए वो इतना तेज से बाइक रेस करता है। और फिर भी उसमें उसे चोट तो नहीं लगती है। वो चैंपियन
पिन कर देता है। उसके चलते वांग जी का तो नाम था चारों तरफ फैलने लगी और उस दिन से वो एक एक को भी नहीं छोड़ा। वो अपना डार्क ओरा में कन्वर्ट हो चुका था। वो पूरा अपना पढ़ाई को भी छोड़ दिया था। वो सिर्फ एग्जाम लिखने के लिए कॉलेज जाता था। उस दिन के बाद उसके ब्रदर भी उससे नहीं बात करते थे और उसका जो अंकल थे वो भी बिजी थे। और वांगजी अपने अंकल के ऊपर भी नाराज था, क्योंकि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं उसके अंकल भी तो शामिल थे, इसलिए वो अपने अंकल से भी नाराज था। और हाँ, वांगजी धीरे धीरे कंपनी को टेक ओवर करना शुरू कर दिए। वो पूरे तरीके से अपना फोकस बिजनेस में लगा चुका था। एक तरफ वो पिंक को भी सर्च करना शुरू कर दिया था। तभी उसे ये पता चलता है कि शू से कहीं पर जा रहा है, इसलिए वो अपने आदमियों से कहकर शू से अपने चारों दोस्तों को एक जगह पर बंद कर पहले अपने दोस्तों के साथ वो निपटता है। उन चारों को वो इतना बेदर्द बेरहम बेरहम मौत दे देता है। और उसे देखते ही ना उसकी जो बॉडीगार्ड थे वो भी डर जाते हैं। अगली बारी शोसे के पास है। जैसे ही वांगजी शोसे के पास जाता है, शोसे हंसता है, बोलता तो मुझे मारना चाहते हो मार दो, मुझे कोई डर नहीं, पर तुम भी बहुत ज्यादा दुखी हो, अकेले हो, शायद मुझे यही चाहिए था। अब तुम मुझे मारोगे बिना कोई गम नहीं है। और तुम्हें बता दो, तुम्हारा बीइंग गम अभी नहीं रहा, वो मर चुका। अब वो तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, तो मुझे कोई गम नहीं है। ऐसा बोलकर वो हंस रहा था। अगर फ्यूचर में बीइंग तुम्हें दिखेगा भी, तो तुम कैसे साबित करोगे कि ये सब कुछ मैंने किया, क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत भी नहीं है। ऐसा बोलकर जो शूसे था वो पागलों की तरह हंसता है। तुम कैसे साबित करोगे कि उसके आंट और अंकल के जो एक्सीडेंट के पीछे मैं हूँ, जहरीली गैस के पीछे भी मैं हूँ। मैं ही हूँ इंसान जो उसके आंट को उसकी और तुम्हारी फोटोज भेजी थी। और हाँ, तुम्हारे अंकल के ये नाराज सबके पीछे मैं हूँ। कैसे बताओगे? क्योंकि ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। और विंग का हालत आज इस तरह हो गया ना, वो भी तुम्हारे वजह से है, क्योंकि उसकी ये गलती थी कि वो तुम्हें चूज किया, यही उसकी गलती थी। और मैं तुमसे नफरत करता हूँ मांगजी, और तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा, ऐसा बोलता है। तभी मांगजी इतना ज्यादा गुस्से में था, वो बोलता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा, तुम्हें ऐसा लगता है? ऐसा बोलकर मांगजी उसे गल से वहीं पर उड़ा देता है। और मांगजी वहीं पर एकदम फुट फुट कर रोने लग जाता है। वो एकदम बहुत ज्यादा टूट कर रोने लग जाता है। जैसे उसने सुना था विंग अभी नहीं रहा, उस दिन से वांछिल एकदम क्या बोलते हैं, बहुत हार्टलेस भी बोल गया। वो किसी के साथ भी बात भी नहीं करता था। और उस दिन से वांछिल को नाइट्स में आना शुरू कर दिए थे। वो हर रात विंग की उसी इमेज को, जिस दिन वो बारिश में भीगा हुआ था, वांगजी आई लव यू कर बोल रहा था, उसी बात हमेशा उसे अपने नाइटमेयर में आने लगे। उस नाइटमेयर उसे डराने लग गए। बहुत कुछ होने लगा। और इसी के साथ में जो वांगजी अपने फ्लैशबैक पे ग्लास पैक से बाहर आता है। ये सब कुछ सुनने के बाद में वहाँ पर सब लोग एकदम शांत हो जाते हैं। और तभी जो हमारा ध्यान को रहते हैं विंग के पास जाते हैं, बोलते हैं वांगजी तुम हटो, मुझे विंग से बात करने दो। ऐसा बोलकर वो विंग के पास जाता है। बोलते हैं विंग तुम्हारे गुनहगार मैं हूँ, मैं तुम्हें देखा भी नहीं था। किसी ने मुझे कहा कि मेरा जो नेफ्यू है किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में। आज से 6 साल पहले इस रिश्ते को सब लोग किस नजरिए से देखते हैं तुम भी अच्छे से जानते हो। और मैं डर गया था, मेरा 2 ही नेफ्यू था। मैं अपना जो नेफ्यू को फैमिली के साथ देखना चाहता था। मुझे लगा कि ये सब कुछ थोड़ा अट्रैक्शन है, अगर मैं उसे तुमसे अलग कर दूंगा तो सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए मैं उस वक्त बिना सोचे समझे उससे कह दिया था कि जो चाहे वो इंसान कर सकता है, मैं उसके साथ हूँ। शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर देना। पर इसमें मेरी जो नेफ्यू है उसकी कोई गलती नहीं है, बस उसे एक मौका दे दो ना विंग।
ऐसा बोलकर वो रो रहे थे। और वहाँ जो विंग था ये सब कुछ सुनने के बाद वो शॉकिंगली देख रहा था। और ये सब कुछ सुनने के बाद तो हमारा रैंस चैन ऐसा लग रहा था कि उनकी पैरों तले जमीन निकल गई है, क्योंकि आज दिन तक उन्हें ये लग रहा था कि सब कुछ उनके भाई की गलती है। उन्हें नहीं पता था कि उनके भाई ने किसी के दबाव में आकर ये सब कुछ किया, उन्हें नहीं पता था। बस आज के लिए इतना ही गाइस।